कहना चाहूंगा, पुरुषों से भी कहना चाहूंगा कि दो बातें अपनी जिंदगी में उतार कर रखना। जिंदगी में कभी धोखा नहीं खा सकते अगर दो चीजें आपने अपनी जिंदगी में उतार ली। एक, गौ माता को अपने घर से एक रोटी देना चालू कर दीजिए, जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाओगे। जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाओगे, बस गौ माता को एक रोटी देना चालू कर दो। और दूसरा, स्नान करते समय या भोजन करते समय या तीर्थ में क्षिप्रा, नर्मदा, गंगा, सरयू, सरस्वती, मंदाकिनी, जितनी भी नदियां पवित्र हैं, इसमें जब स्नान करो या घर पर स्नान करो, उस समय पर गंगे हर या नर्मदे हर, ये दो कहना चालू कर दो, कभी धोखा नहीं। दो चीजें अपने जीवन में धारण कर दी। पहले नंबर का क्या, बोलो जम के बोलो जरा, गौ माता को रोटी। और दूसरे नंबर का नर्मदे हर या फिर गंगे हर, हर हर गंगे या नर्मदे करो। क्या होता है नर्मदा हर कहने से, हर हर गंगे कहने से होगा क्या? नर्मदा पुराण 8वां अध्याय, कभी मौका मिले तो पढ़कर देखना। कल्याण का, गीता प्रेस गोरखपुर, कल्याण का गंगा, भागीरथी गंगा, कभी पढ़कर देखना, उसमें दोनों का वर्णन। जिस समय हम हर हर गंगे बोलते हैं या नर्मदे हर बोलते हैं, एक लोटा पानी जब अपने ऊपर चढ़ता है या अपन किसी पवित्र नदी में डुबकी लगा रहे होते हैं या घर में एक लोटा पानी अपने ऊपर डालते समय हर हर गंगे या नर्मदे हर बोल रहे होते हैं, उस समय पर सारी पवित्र नदियां और हमारे पूर्वज, हमारे पितर, हमारे आहूत, हमारे वासुक और 33 कोटि देवता हमारे नर्मदे हर बोलते ही, गंगे हर बोलते ही हमारे सम्मुख में आकर खड़े होकर हमको पवित्र कर चलते। केवल दो चीजें धारण कर लीजिए। एक गौ माता की रोटी और एक गंगे नर्मदे। और महाराज, इसलिए तो लोग शायद भजन में कहते हैं ना, मां नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए, केवल मात्र स्मरण से। अब इसमें कोई तुम्हारा पैसा लग रहा है क्या? जम के बोलो, कोई पूंजी लगी तुम्हारी? नर्मदे हर कहने में या गंगे हर कहने में या हर हर गंगे कहने में कोई पूंजी लग रही है? जो करो निर्मल मन से। कथा में कहा, व्यक्ति बनकर हम पैदा हुए हैं, पर व्यक्ति बनकर हमको जाना नहीं है। हमें व्यक्तित्ववान बनकर जाना है, कुछ अच्छा कर जाना है, जिससे संसार में दुनिया के लोग कभी हमारे जीवन में हमारा नाम ले सके। हमें केवल व्यक्ति बनकर नहीं बनना। एक साधारण सा सांसारिक मनुष्य बनकर हम जन्म ले लिए और जन्म लेने के बाद वापिस हमारे प्राणों को हम त्याग कर चले गए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, फिर जन्म फिर मरण, फिर जन्म फिर मरण। अंतिम बिंदु क्या है? धर्म के लिए, अच्छे कर्म के लिए, सत्कर्म के लिए, भगवत भजन के लिए, भगवत स्मरण के लिए, भगवत चर्चा के लिए, भगवान की अविरल भक्ति के लिए कभी कभी हमको परिवार से भी लड़ना पड़ता है। कभी कभी हमको अपने परिवार की ओर भी, उनके भी सम्मुख में खड़े होना पड़ता है कि मैं सत्कर्म कर रहा हूं तो आपको तकलीफ क्या है, मैं भजन करूं तो आपको तकलीफ क्या है, मैं स्मरण करूं तो आपको तकलीफ क्या है।
द्वारका कौन कौन गया है? जरा हाथ उठाओ। जो द्वारकाधीश का दर्शन करने कभी द्वारका जी गए हो वो हाथ उठा लो जरा। बहुत सारे लोग गए हैं। होया है सब द्वारका? द्वारका किसकी थी? कौन बैठा है वहां पे द्वारका में? जम के तो बोलो। द्वारका में कौन बैठा है? द्वारका धीश। तो द्वारका के राजा द्वारकाधीश की थी? जिस द्वारका में द्वारिका नाथ बैठे हैं, वो जिस घर में तुम रह रहे हो, क्या वो तुम्हारा है? अरे जम के तो बोलो जी जी तुम्हारा है? नहीं। किसका था? दादा ससुर का। दादा ससुर को किसने दिया था? उनके पिताजी। उनको किसने दिया? उनके पिताजी। पिताजी पिताजी देते 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 तब तुम्हारे ससुर के पास आया। ससुर के पास से फिर वो तुम्हारे पति के पास आया। पति से फिर वो तुम्हारे पुत्र के पास आया। पुत्र से फिर वो उसके पुत्र के पास आया। तो मकान तुम्हारा है क्या? जमीन तुम्हारी है? घर तुम्हारा है? नहीं। कोई कहे कि द्वारका द्वारकाधीश की है तो ये कह नहीं सकते कि द्वारकाधीश की है। ये भी एक विरोधाभास से राजा अनर्थ के पिताजी ने एक दिन कह दिया था। राजा अनर्थ से सारे के सारे पुत्र खड़े हुए थे और राजा अनर्थ के पिताजी कह दिए कि सारा ब्रह्मांड की जितनी भूमि है, जितनी पृथ्वी है, सब मेरी। ये जितनी भूमि नजर आ रही है ये सब मेरी। ये जितनी जमीन नजर आ रही है ये सब मेरी। एक निवेदन 24 अवतार मंदिर समिति से रहेगा। मान लो माताओं को अगर बैठने के लिए इधर जगह ना हो तो पीछे का टेंट खोलकर वहां पर भी बिछा करवा दीजिए, और अगर पीछे साइड में नहीं मिलता है तो इधर का भी टेंट खोलकर बिठा दीजिए। और कोई भी कष्ट ना भोगे और खड़े ना रहे, इसका विशेष ध्यान रखें। समिति वाले इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि पंडाल लगभग आप लोगों के फुल हैं, तो उधर से टेंट खोलकर उधर साइड बिठाना प्रारंभ कर दीजिए। राजा अनर्थ और पिताजी कह रहे हैं कि ये सारी सृष्टि मेरी है, ये सारी पृथ्वी मेरी है। यहाँ पर सब दूर मेरा राज्य है। होता है कभी कभी हमारे मन में भी अहंकार उत्पन्न हो जाता है। कई बार माताएं कह देती है वो तो मैं जिंदा हूं ना इसलिए घर चल रहा है, जिस दिन मैं मर गई ना आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। तो जो टोकरी बोले नहीं उससे कहते आधे घंटे मरी जो बोले ना कि मैं जिंदा हूं तब तक घर चल रहा है और मैं मर गई तो आटे दाल का मालूम पड़ जाए तो इससे कहते आधा घंटा तो मरी। होता है एक सेठ जी हमेशा कहते थे कि मेरे बिना कुछ भी अच्छा नहीं है। वो तो मैं कर रहा हूँ तो सब हो रहा है, वो तो मैं संभाल रहा हूँ तो हो रहा है, वो तो मैं कर रहा हूँ तो हो रहा है। एक दिन सेठ जी अगर मेरा परिवार मुझे बहुत चाहता है, मेरे परिवार के लोग मुझे बहुत चाहते हैं, मैं मर जाना तो मेरे पीछे पूरा परिवार मर जाएगा। मेरे घर के लोग मुझे इतना चाहते कि मैं मर गया तो मेरे परिवार के लोग मर जाएंगे। इतने में एक गुरु जी आ गए और गुरु जी ने कहा क्या सेठ जी तुम कहते हो कि मैं मर गया तो पूरा परिवार मर जाएगा, मैं मर गया तो पूरा परिवार मर जाएगा। मेरे को देखना है कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा परिवार मरता है कि नहीं मरता। इतने में सेठ जी बोले क्या महाराज फालतू की बात करते हो, मैं खत्म मरूं अभी। गुरु जी ने कहा हमको तो केवल देखना है कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा परिवार तुम्हारे मरते है कि नहीं मरता। नहीं मैं अभी काय को मरूं। गुरु जी ने कहा बस केवल एक काम करो कि एक लोटा पानी दे रहा हूँ, पानी पीते पीते थोड़ा सा लुढ़कोगे और जैसे ही लुढ़कोगे तो बस थोड़ी देर के लिए आधा घंटा तुम सांस रोककर बस पड़ी जा, तुम्हारा सांस रोक लेना और तुम
पड़ी जाना, इसके बाद मैं देख लूंगा कि घर के लोग कितने तुम्हारे पीछे मर रहे हैं। इतने में सेठ जी बोले अगर मेरे मर गया, मेरी पत्नी रो रो के मर जाएगी, मेरा बेटा मर जाएगा, मेरी बहू मर जाएगी, मेरा पोता मर जाएगा। इतने में गुरुजी बोले मुझे वही तो देखना है कितने मर रहे हैं, तुम लुढ़को तो सही। अब सेठ जी लुढ़कने को तैयार, सेठ जी लुढ़क नहीं रहे। आखिरी में गुरुजी ने खूब कहा तब उसने पानी का लोटा पिया। और गुरुजी से सेठ जी बोले अगर मेरे परिवार को कुछ हो गया तो गुरुजी बोले मैं मेरी गारंटी तो लुढ़क। और सेठ जी जो पानी पीते पीते लुढ़के, और लुढ़कते से ही पत्नी चिल्ला चिल्ला के रोने लगी, बेटा रोने लगा, पोता रोने लगा, पत्नी धाड़ धाड़ के रोने लगी, नई नई डिजाइन में रोने लगी। खूब गुरुजी ने पूछा सेठानी क्यों रो रही हो, क्या हो गया? सेठानी कहती है गुरुदेव मेरा पति मेरा सेठ चले गया, गुरुजी मुझे बताया तक नहीं और चले गया। इतना रोए इतने में गुरुजी बोले सेठानी तो दुख मत कर, बिल्कुल मत रो, मेरे पास एक ऐसी बूटी रखी है, तू खाएगी, तू मर जाएगी और तेरा सेठ जिंदा हो जाएगा। इतने में सेठानी रोते रोते बोली इनकी तो